नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में निवेश में आ रही अड़चनों को दूर कर नए प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से शुरू हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2020 के अंतर्गत गठित विनिधान बोर्ड की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन नीति बनाई। इस बार बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन पर्यटन विकास कोष के लिए किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग एवं निवेश से जुड़े विभाग पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाएं, प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कार्य करें। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए हम सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। हमारा उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है और उन्होंने निर्देश दिए कि जन अनुशासन पखवाड़े के प्रति बंधात्मक प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। गहलोत सोमवार रात को वीसी के जरिए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना केसों का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में 24 घंटे में 11,967 नए संक्रमित मिले थे, जबकि रिकॉर्ड 53 लोगों की जान भी चली गई। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की पॉजिटिविटी दर इस माह की सर्वाधिक 29.78% दर्ज की गई। इधर राहत की बात तो यह है कि इधर धीरे धीरे रिकवरी की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। और राजस्थान में कोरोना केसों की जिलेवार स्थिति को देखें तो राज्य के 33 में से केवल 3 ही जिले बांसवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर ऐसे हैं जहां संक्रमितों की संख्या 100 से कम रही है। इन तीनों जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में 2011 केस मिले और यहां 11 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 अप्रैल तक जितने केस पूरे राजस्थान में आ रहे थे, उससे ज़्यादा केस सोमवार को जयपुर में आ गए। राजस्थान में सोमवार को जो रिकॉर्ड केस मिले हैं उसमेमें से आधे से ज़्यादा संक्रमित तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर से आए हैं। इन सभी जिलों को मिलाकर के कुल 6,362 केस नज़र आ रहे हैं। जोधपुर में 1641 संक्रमित मिलने के अलावा यहाँ 13 मौतें भी हो गई हैं। कोटा में 1307, उदयपुर में 701 और अलवर में 702 कोरोना के नए मरीज मिले। बूंदी के जिले भर में कोरोना महामारी के कहर को रोकने के लिए प्रयास से सरकार ने लॉकडाउन की 3 मई तक का बड़ा फैसला दिया है, जिसमें सब्जी मंडी, किराना स्टोर, दवा आदि आवश्यक दुकानों को खोला जाएगा। वहीं सरकार ने शादी ब्याह आदि में 50-50 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की है। सरकार की इस नई गाइडलाइन का पालन विरोध करते हुए अन्य कपड़ा, जर्नल, जूते, चप्पल, फोटोग्राफी आदि दुकानों पर प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने सोमवार शाम लाखेरी उपखंड कार्यालय पर वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि चाहे समय की कटौती कर दी जाए, किंतु शादी ब्याह को देखते हुए सभी दुकानें खोलने के लिए संशोधित आदेश निकाले जाए, जिससे अन्य व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों को भी राहत मिल सके। वहीं व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, यदि सरकार ने ऐसा न किया तो छोटे दुकानदार रोड पर आ जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि 2 वर्ष से व्यापारी कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों ने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा लाखों रुपए का माल दुकानों में बंद है, उसे बेचने के लिए हमें कुछ घंटों की छूट मिलनी चाहिए, वरना हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों के ठप होने और मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन मंदी के इस दौर में राजस्थान फाउंडेशन ने प्लान बनाया है
एक साथ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराने का, और वह भी फिल्मों के जरिए। मुगल आजम से लेकर जोधा अकबर तक और गाइड से लेकर के टशन तक फिल्मों की शूटिंग के लिए राजस्थान मुंबई के निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद रहा। और अब राजस्थान सरकार इसी पसंद को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भुनाने का प्लान बना रही है। सरकार की इस कोशिश को साथ मिला है अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े सितारों और प्रोड्यूसर्स गिल्ड जैसी बड़ी संस्थाओं का। बड़े निर्माता निर्देशकों और बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने सरकार के साथ बातचीत में राजस्थान को फिल्म शूटिंग की बड़ी डेस्टिनेशन बनाने को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। आमिर खान तो राजस्थान सेंट्रिक फिल्म की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने जो प्लान बनाया उसके तहत निर्माता निर्देशकों को पेशकश भी की गई कि अगर शूटिंग राजस्थान में की जाती है तुम छुट्टी के लिए पूरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया कराएंगे। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।